डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यानी अगर हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज्ड पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है ना। अच्छा चले समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड ई है। ठीक है ना। और आपने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा चार्जड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल क्यू यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक, और वो फोर्स कितना होता है, याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, तो इस चार्जड पार्टिकल पे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसे हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके। और अगर आप इसी फील्ड के अंदर एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल रखेंगे क्यू, तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी माइनस क्यू इंटू ई, है ना। यानी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में होंगे, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कुछ इस वाली डायरेक्शन में होगा, एफ, है ना। तो हम याद रखेंगे कि फील्ड एक्सर्ट्स force on positively charged particle, force on positive charge in same direction, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। एंड हम ये भी याद रखेंगे कि फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल, नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है। ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना है ये चीज़। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए अब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और आपने क्या किया हुआ है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्जड पार्टिकल को रख दिया है यहाँ पे क्यू, और मान लो ये चार्जड पार्टिकल रेस्ट पे है अभी। तो जैसे ही तुम इसको मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाएगा इधर वाली डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो फोर्स लगेगा एफ, दैट विल बी क्यू इंटू ई। ठीक, तो मैं इस फोर्स को लिख सकता हूँ एम इंटू ए करके, दैट इज क्यू इंटू ई। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो मैं ए को लिख सकता हूँ क्यू ई बाई एम। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन फील्ड, तो कोई भी चार्जड पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है उसके पास जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी क्यू ई बाई एम। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ये हम तब बोल रहे हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ देखो ना, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप बोल सकते हैं सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, क्योंकि ई तो हम कांस्टेंट ले रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू इनिशियल तो ज़ीरो है सर, दैट विल बी क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो सर v आ जाएगा बराबर क्यू ई बाई एम इंटू टी। यहाँ से देख लो, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। ठीक, ओके। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों का ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसे करके आएगा, इफ़ वी प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस फील्ड इट विल बी दिस वे, है ना। एंड इफ़ वी प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम इट विल बी दिस वे, है ना। और अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे, एक्सेलरेशन और टाइम का, देखें सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट होगी। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये पहला छोटा सा केस समझ आया होगा। ठीक है, तो ये हमने पहला केस लिया, एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा एक नई एग्जांपल के साथ। अब देखो, अभी अभी आपने एक नए फोर्स के बारे में सीखा है जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं।
सो अब हम इसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। आपने देखो 11th क्लास में एनएलएम पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा, तो उधर आपने बहुत सारे तरह के फोर्सेस देखे हैं, टेंशन देखा है, नॉर्मल देखा है, अदर फोर्सेस देखे हैं, ठीक। तो अब हम एक नए फोर्स के साथ आपको मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल समझ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और यहाँ से मैंने एक छोटा सा चार्ज्ड पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, इसे उठा के ऐसे फेंक दिया, है ना। और यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज सपोज थीटा, है ना। और मैंने इसे इस तरह से फेंका तो ये इस तरह की कुछ मोशन करेगा, है ना। तो आप बोलिए सर सिंपल में यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने इसे 11th क्लास में पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, बिल्कुल ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। बट यहाँ मैं थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा ट्विस्ट में लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, और वो ये है कि यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा चल मान के चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये पार्टिकल चार्जड है, तो इस पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब ये है कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इस पे लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किधर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इस चार्जड पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये पॉजिटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब सोच के बता इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक। नेट एक्सेलरेशन अगर सर देखें अबो डायरेक्शन में, ये देखिए सर ये चार्जड पार्टिकल, अबो डायरेक्शन में इसका फोर्स है क्यू इंटू ई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फोर्स है, इसकी जो फोर्स है m इंटू जी, अगर इसका मास आप m लेंगे तो ठीक। तो इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी सर मैग्नीट्यूड ऑफ एम जी माइनस क्यू ई नेट फोर्स अपॉन जो इसका मास है। तो क्या ये एक्सेलरेशन g से कम आएगी? बिल्कुल सर ये g से कम आएगी। तो g इफेक्टिव यहाँ g से कम आया, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन घट गई, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड की फॉर्मूला सर 2u अपॉन जी, बट यहाँ हम g के बदले g इफेक्टिव लिखेंगे। 2u y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, देखो इसको हम कह सकते हैं ना, अगर हमने u से फेंका है तो इट विल बी u cos थीटा, and in this direction it will be u sin theta, so we can basically write it 2u sin theta अपॉन जो नेट एक्सेलरेशन आएगी, ठीक। अब देखो नेट एक्सेलरेशन घटी है, तो टाइम पीरियड अब घटेगा, टाइम पीरियड अब बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इस चार्जड पार्टिकल को नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। इसी तरह से मुझे बताइए रेंज के बारे में। रेंज आप जानते हैं ना, हाँ 11th क्लास में पढ़ा है रेंज, 2u(x)u(y) अपॉन जी, बिल्कुल सर। तो 2u(x) आप देख लीजिए सर, दैट विल बी यू कॉस थीटा, u(y) आप देख लीजिए सर, दैट विल बी यू साइन थीटा, और सर g के बदले आपने कहा अभी g इफेक्टिव लिखना है, ठीक है। तो g इफेक्टिव घटा है तो रेंज बढ़ेगी, तो इस केस में रेंज बढ़ जाएगी, यानी चार्ज पार्टिकल दूर जाके गिरेगा अब, ठीक। इस तरह से मैक्सिमम हाइट के बारे में बात हो जाए, तो व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट सर h max दैट इज इक्वल टू सर 2u(y) अपॉन जी के बदले आप लिखने वाले हैं जी इफेक्टिव घटा है तो h बढ़ेगा, तो मैक्सिमम हाइट घटेगी, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है इसीलिए ये और ऊपर जाएगा नॉर्मल हाइट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे और हाइट पे लेके जाने वाला है, ठीक है ना। ओके क्लियर। ओके अब देखो अगर मैं इसी इसी क्वेश्चन को रिपीट करूँ, चलो मैं आपको एज होमवर्क दे देता हूँ वो क्वेश्चन, मैं आपको ऐसे करके देता हूँ कि भाई चलो मान लो मेरे पास यही चार्जड पार्टिकल है क्यू, हमने इसे इधर फेंका हुआ है यू स्पीड देखिए, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में है ई, है ना। अच्छा चलो थोड़ा इसको ट्विस्ट देते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे देते हैं सपोज, है ना। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रहा हूँ सपोज mg अपॉन क्यू। ओके चलो मान लो, अब बताओ मुझे टाइम पीरियड वगैरह क्या बनेगा, सारी चीज़ें देखो। यहाँ समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कहाँ होगा? नेट फोर्स अगर हम देखें इस चार्जड पार्टिकल पे, सर ये रहा क्यू, इस पे तो mg लगेगा सर डाउनवर्ड्स, और सर q इंटू ई भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो सर इसका नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगा ना, दैट विल बी क्यू ई प्लस सर एम जी अपॉन इसका मास। तो सर नेट एक्सेलरेशन विल बी सिंपली क्यू ई बाई एम, और सर एम और एम कैंसल तो जी, ठीक है। ओके तो चलो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू देखिए क्यू बाई एम
ई का वैल्यू हमें पता है एम जी अपॉन क्यू प्लस जी, तो क्यू और क्यू गया, एम और एम गया, तो बनेगा 2g। ओके, तो नेट ये बन गया हमारा जी इफेक्टिव, नया वाला एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ठीक, नई वाली एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी ही है। अब बताइए मुझे टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन 2u(y) अपॉन सर जी के बदले जी इफेक्टिव, तो सर 2u(y) तो आप जानते हैं साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन जी इफेक्टिव के बदले सर जी और जी कैंसिल, तो सर यहाँ बनेगा यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ओके। सिंस जी इफेक्टिव बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड सर घटना चाहिए, अगर नॉर्मल में हम सीधा लगाते तो टाइम पीरियड जो है ज़्यादा होता, अब कम होगा। सिमिलरली कैन यू फाइंड रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, बिल्कुल ठीक है। सो आई डोंट नीड टू से यू कि वो क्या आएंगे, अब आप समझदार हो, समझ गए हो, ठीक है कैसे करना है। वेरी गुड। चलो, जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ, आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यही डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे पास यहाँ एक चार्जड पार्टिकल है क्यों, इसका मास है नियर अबाउट 1 kg। ओके, खुद से ऐसे बनाया हुआ है। यहाँ हमने इसे फेंका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 37 डिग्री के एंगल पे। ओके, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नीचे की तरफ है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है टाइम पीरियड, जी वगैरह, ये ना रेंज वगैरह सब का वैल्यू। चलो करके दिखाओ, या कर लोगे? ठीक है भाई, एक बारी कर देते हैं। चलो, यू है ना, तो मुझे बताइए यू एक्स क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में दैट विल बी यू कॉस 37। बिल्कुल, यू का वैल्यू क्या है 10, कॉस 37 क्या 4/5, तो 5 1/5 to 8 मीटर पर सेकेंड है ना। और यू वाई क्या आ जाएगा, जल्दी से कर लेते हैं, दैट विल बी 10 साइन 37, तो दैट विल बी सर 10 साइन 37, तो सर 3/5 आ जाएगा, 5 1/5 to 6 मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझ आ रही है ना। तो सर नेट एसलरेशन देखिए, फील्ड डाउनवर्ड है तो नेट एसलरेशन विल बी सर सिंपली सीधा लिखते हैं एम जी नेट फोर्स प्लस क्यू इंटू ई अपॉन सर नेट मास, तो दैट विल बी जी प्लस सर क्यू ई बाई एम, है ना। तो सर नेट एसलरेशन विल बी सिंपली जी का वैल्यू तो आप जी ही ले लो फिलहाल, और क्यू का वैल्यू सर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, क्यू का वैल्यू दिया गया है 1 कूलम, कंसिडर इट टू बी 1 कूलम, तो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10, मास इज ऑल्सो 1, तो ये बन जाएगा जी प्लस 10, यानी जी भी 10 है तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, तो टाइम पीरियड विल बी 2u(y) अपॉन जी के बदले जी इफेक्टिव, यही तो है तुम्हारा जी इफेक्टिव, है ना, नेट एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में। तो दैट विल बी 2u(y) के बदले आप लिख लेंगे वैल्यू अपना 6 अपॉन जी इफेक्टिव 20, तो दैट विल बी 6/10 यानी 0.6। क्या सबका यही आंसर आया? बिल्कुल, आपका यही आंसर आया है ना। तो रेंज बन जाएगी उसके बाद 2u(x)u(y) अपॉन जी करके, जी के बदले जी इफेक्टिव दे देना, 2u(x) इज सर 8, u(y) इज सर 6, जी इफेक्टिव इज सर 20, तो दैट इज 2 1 are 220 और 8 6 are 48 अपॉन 10, दैट कम्स आउट टू बी 4.8 मीटर की रेंज। इसी तरह से सर हाइट मैक्सिमम के बारे में आपने बोल के रखा है u(y)² आता है, तो सर u(y) का वैल्यू देख लीजिए 6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू आप देख लें, आपने 20 रखा हुआ है, तो दैट इज सर 36 अपॉन 20, दैट कम्स आउट टू बी 1.8 मीटर। तो क्या ये बात समझ आ रही है कैसे करना है? देख भाई, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, आप कर लोगे आराम से, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। यहाँ देखो, यहाँ 2 कूलम का चार्ज है, 2 kg का मास लेके आपने यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे फेंका 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो मुझे बताइए इसकी रेंज, टाइम पीरियड सब कुछ आप कर लोगे, है ना, ये आपका होम वर्क है। ठीक है, ओके। चलो देखो, कुछ और केसेस भी डिस्कस किए जा सकते हैं, किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, बट थोड़ा आप समझ गए हो क्या करना है ना। तो अच्छा, एक कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बने, है ना। चलो मान लो ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का केस दिया गया है, बट इस बार बॉब को चार्ज किया गया है क्यू और मास इसका एम है, यहाँ लेंथ एल है। मुझे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज इक्वल टू उसका वैल्यू एम जी बाई क्यू है, वो मुझे गिवन है। और क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है कि चलिए भाई टाइम पीरियड का वैल्यू निकालिए। ठीक, तो आप कैसे करेंगे इसको अप्रोच? सिंपल सर, यहाँ देखिए, इस चार्जड पार्टिकल पर 2 फोर्स लगेंगे सर, इसकी नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एम जी, दूसरा फोर्स लगेगा सर क्यू ई डिवाइड बाई नेट मास दैट इज एम। तो सर एम जी इसको लिख सकते हैं जी प्लस क्यू ई बाई एम,
तो सर देख लो जी इफेक्टिव तो यही बनेगा बिल्कुल। तो जी प्लस सर क्यू बाई एम, और सर देखो ई का वैल्यू भी दिया है एम जी अपॉन क्यू, तो एम और एम कैंसिल, क्यू और को कैंसिल, दिस विल बी 2g। सो टाइम पीरियड विल बी टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, के बदले जी इफेक्टिव यानी 2g, है ना। तो ये आ गया हमें इसका टाइम पीरियड। क्या ये बात समझ आई? ओके सर, बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया चार्ज्ड पार्टिकल क्यों, यही मास एम, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे के है 2 mg/q, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए टाइम पीरियड का वैल्यू। सर एकदम आसान सिंपल सा सवाल सर, उसमें क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन देख लो सर, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स 2 mg/q है, 2 mg, सर ऐसे करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स क्यू इंटू ई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एम इंटू जी, है ना, डिवाइडेड बाई टोटल मास एम। तो ये आ जाएगा क्यू, सर देखिए ई का वैल्यू लिख लेते हैं 2 mg/q, है ना, और सर यहाँ एम है, माइनस सर एम और एम कैंसिल, दैट विल बी जी, एम और एम कैंसिल, क्यू और को कैंसिल, 2g माइनस जी यानी जी। तो टाइम पीरियड सिंपली रहेगा 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, वही जो था, वही जो होता इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके नेक्स्ट सवाल। ओके ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि चलिए सर मेरे पास एक पेंडुलम है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, और सर यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रहा है ए आई कैप बी जे कैप, और मुझसे पूछ रहा है कि चलिए इस सिस्टम का टाइम पीरियड आपको बताना है कितना आएगा। बोलो सर उसमें क्या है, तो सिंपल है, इसमें क्या ही करना है, ठीक। अच्छा एक काम करो, जी इफेक्टिव निकालो पहले। जी इफेक्टिव किस वाली डायरेक्शन में, एक्स के वाई, वाई डायरेक्शन में सर। देखो ये है चार्ज पार्टिकल क्यों सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम इंटू जी, और सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स भी लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखो ये है ना, ये इस तरह से है, ए एक्स डायरेक्शन में इसका ए आई कैप है ना, और वाई डायरेक्शन में इसका बी कंपोनेंट है, ठीक। तो सर हम इसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से मान सकते हैं, नेट फील्ड, है ना, ठीक। ये है ए आई कैप और ये दूसरा कंपोनेंट है बी जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना समझाने के लिए, ठीक है ओके। तो सर ठीक है, अभी बताइए सर क्या किया जाए फर्दर। फर्दर क्या करोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी। वाई डायरेक्शन कहाँ, ऊपर, तो कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई कितना है, वाई डायरेक्शन में बी, तो ऊपर लगेगा क्यू इंटू बी। तो सर फोर्स जो यहाँ एक्सेलरेशन होगी सिस्टम के अंदर, दैट विल बी सिंपली सर जी माइनस क्यू बी बाई एम। इतना तो समझ गए ना यार, आप थोड़ी मैं फिर से लिखूंगा एम जी माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, तो ये हो गया ना। ओके तो टाइम पीरियड कितना आएगा, टी इज इक्वल टू सर 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, जी के बदले सर क्यू बी बाई एम। अरे भाई साहब ये समझ आया ये कैसे लिखा। अच्छा चल वैसे लिखता हूँ, जी इफेक्टिव इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, फिर ये एम और एम काटा तो जी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, है ना, तो ये बनेगा जी माइनस क्यू ई, है ना, वाई डायरेक्शन में बी अपॉन एम, हो गया, है ना। अच्छा चल इसी में एक और सवाल पूछ लो, मैं बोलूँ फाइंड चार्ज ऑन बॉब, मैं बोलूँ ऐसे, फाइंड चार्ज ऑन बॉब इफ पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम। बॉब पर कितना चार्ज होगा अगर पेंडुलम इक्विलिब्रियम में हो तो, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बॉब इफ द पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम। सपोज पेंडुलम स्टे कर रहा है इक्विलिब्रियम में, तो बताइए बॉब पे कितना चार्ज होगा। देखो पेंडुलम कुछ ऐसे होगा ना, पहले तो ऐसे, जब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे जाएगा, है ना। अब देखिए एंगल मान ले थीटा बना, ये एंगल भी कितना बन जाएगा थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एम इंटू जी, इधर वाली डायरेक्शन में टेंशन टी, तो यहाँ आएगा टी कॉस थीटा, समझ लेना बेटा, यहाँ आएगा टी साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में फील्ड है तो फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगाएगा क्यू इंटू ई, ई का वैल्यू उधर क्या है ए, तो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ए, है ना। तो अब बैलेंस करो, तो क्या बन जाएगा टी कॉस थीटा बैलेंस कर लेगा एम जी को, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा क्यू ए को, दोनों को डिवाइड कर लो ऐसे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू ए बाई एम जी। तो सर थीटा थी टी टी कैंसल, ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा
दैट इज़ इक्वल टू सर क्यू ए बाई एम जी। तो सर ये बनेगा एम जी इंटू टेन थीटा दैट इज़ इक्वल टू, कहीं गलत किया क्या, अरे हाँ यार, अरे सॉरी सॉरी, एक फोर्स तो भूल ही गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया ना वाई डायरेक्शन में फोर्स, और वो होगा यहाँ क्यू इंटू बी। तुम भी कमाल करते हो, बोला ही नहीं। तो ऊपर वाला फोर्स जो है ना टी कॉस से ऐसे बनेगा टी कॉस थीटा माइनस क्यू बी कम्स आउट टू बी एम जी, है ना। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, या आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू बी। तो यहाँ आएगा एम जी प्लस क्यू बी। वेरी गुड। ओहो, तो ये ऐसे बनेगा टेन थीटा एम जी प्लस क्यू बी इक्वल टू क्यू इंटू ए। तो यहाँ से आएगा एम जी टेन थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, साथ में बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। बिल्कुल सर, तो ये बनेगा एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ए माइनस क्यू बी टेन थीटा। हाँ बिल्कुल, तो ये बनेगा एम जी टेन थीटा, यहाँ से हम क्यू को कॉमन ले सकते हैं ना, ये बनेगा ए माइनस बी टेन थीटा। बिल्कुल, तो सर ये रहा आपके सवाल का आंसर, एम जी टेन थीटा अपॉन ए माइनस बी टेन थीटा। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल सर, 100% समझ आई। उसमें क्या है सर, ये तो सिंपल है, इसमें खास कुछ नहीं है। अच्छा जी ठीक है, एक नया सवाल। ये एक पेंडुलम है, चार्ज क्यों मास एम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से है इस डायरेक्शन में, और यहाँ बना रहा है एंगल 37 डिग्री। तो बताइए फील्ड का, बताइए टाइम पीरियड। चलो मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको करने का। शाबाश, वही कंसेप्ट जो मैंने किया वही कंसेप्ट आप भी लगाइए, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है, बहुत सिंपल सवाल। शाबाश, ठीक है भाई, चलो ठीक है, हो गया ना। जिसका नहीं हुआ तो वो नज़र रखेगा, जिसका हो गया वो स्किप कर सकता है। चलिए भाई देखें। अच्छा एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट कर सकते हो, यहाँ क्या निकलेगा ई कॉस 37, और यहाँ से आ जाएगा ई, हाँ साइन 37। तो ई कॉस 37 मतलब ई कॉस 37 मीन्स 4/5, और ये आ जाएगा 3/5 ई। सही है। अब चलो मुझे एक बात बताओ, जी इफेक्टिव कितना आएगा, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एम इंटू जी, है कि नहीं, और ऊपर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3/5 ई, है ना, अपॉन टोटल मास। ठीक है, ये आ गया नेट असर जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव को लिख सकते हैं हम इस तरह से, जी माइनस 3/5 क्यू ई, है ना। अच्छा ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में हाँ तो ये आएगा ना, टाइम पीरियड कितना आएगा, टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस 3/5 क्यू ई। ठीक है, अगर ई का वैल्यू गिवन है तो वो सब्सटीट्यूट करो, नहीं गिवन है तो वो पता ही है, टाइम पीरियड का वैल्यू कुछ ऐसा ही बन के आएगा। ठीक है ना, ओके, तो कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, ओके, चले एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये आप ऐसा होमवर्क कर लेना। मेरे पास इस तरह से पेंडुलम है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे करके, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, और इसका वैल्यू भी इस बार गिवन है 2 mg/q, है ना। आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। आई होप एंड आई ओबियसली आप कर लोगे, ठीक है, मुझे पक्का यकीन है। ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ नेक्स्ट और कुछ अच्छी सी चीज़ें सीख लेते हैं इसी टॉपिक में। अभी देखो ये मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ मिला जुला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ मैं, सिंपल से। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, एक और सवाल कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि भाई तुम्हारे पास एक प्लेट है इस तरह से, एंड से फॉर एग्जांपल दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्जड, इस प्लेट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। और दूसरा प्लेट है जिसमें कि लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो मतलब शॉर्टकट में कहूँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ई। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है ना, हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक छोटा सा चार्ज्ड पार्टिकल है प्लस क्यू, हमने इस चार्ज्ड पार्टिकल को यहाँ ड्रॉप कर दिया, जस्ट ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया।
ये डिस्टेंस डी है। अब ये नीचे गिरेगा, ऑब्वियसली नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि अपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, उसे नीचे रिपल्शन देगा, और लोअर वाला प्लेट नेगेटिव, उसे खींचेगा। हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी विद विच चार्ज स्ट्राइक्स लोअर प्लेट। कितनी स्पीड से चार्ज स्ट्राइक करेगा लोअर प्लेट को, नीचे वाली प्लेट को चार्ज कितनी स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगा, कितनी तेजी से आएगा और टकराएगा। अब ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। देखा जाए तो सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। अच्छा, यहाँ आपको ग्रेविटी का इफेक्ट नेगलेक्ट करना है। एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रेविटी को आप कंप्लीटली नेगलेक्ट करेंगे, ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देंगे, जैसे आप अपनी पढ़ाई को नेगलेक्ट कर रहे हो, है ना। नहीं सर, हम तो नेगलेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, तो करके दिखाओ फिर, उसमें क्या है। चले बताइए क्या निकालेंगे। पहले पहले एक्सेलरेशन। ठीक है सर, एक्सेलरेशन ऑफ चार्जड पार्टिकल। सर एक्सेलरेशन निकालेंगे चार्जड पार्टिकल की। ओके बेटा, बताओ कितनी आएगी। सर आपने तो सिखाया हुआ है, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो एक्सेलरेशन आती है क्यू ई बाई एम। ठीक है भाई, और एक्सेलरेशन कितनी आएगी इस केस में? यहाँ देखो, यहाँ आएगी क्यू ई बाई एम, लेकिन सर किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो लेट अस राइट इट माइनस जे कैप। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम, अरे यार इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, नेगेटिव वाई एक्सिस, उसमें क्या दिक्कत है? तुम पॉजिटिव भी मान के कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ यार, तुम लोग ना बाद में ये मत बोल देना ये डिसलरेशन है। इट इज़ नॉट डिसलरेशन, इट्स नॉट डिसलरेशन। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, बस, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। समझ आई बात? यानी हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना हुआ है भाई साहब, और कुछ भी नहीं। क्या ये कांस्टेंट है? बिल्कुल सर ये कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल सर। देखिए टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो आई एल बी यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। वी मुझे निकालना है, यू इनिशियल स्पीड है वो सर 0 है। 2 एक्सेलरेशन सर देख लो, आपने खुद ही कहा क्यू ई बाई एम। और डिस्टेंस सर, इसे डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी है केवल ऊपर से नीचे तक, डी। तो सर माइनस डी, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QE/m इंटू डी। तो सर v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 QE/m इंटू डी। ये आ गया वेलोसिटी जिससे ये नीचे वाली प्लेट को स्ट्राइक करेगा। ठीक है। अच्छा मैं पूछूं कितने टाइम में करेगा? ना मुझे बताए कितने टाइम में करेगा। सर उसके लिए भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसमें क्या है, v आप निकाल चुके हो, 2 QE/m इंटू डी। और सर ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लिख रहा हूँ मैं, u तो 0 है, और सर एक्सेलरेशन तो अभी अभी आपने निकाला QE/m इंटू QE/m, हाँ इतना ही है। और सर टी तो टाइम पीरियड है। तो सर देख लो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा रूट ऑफ, देखो क्यू और क्यू कैंसिल, ई और ई कैंसिल, एम और एम कैंसिल। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना है, चलो ऐसे लिख लेते हैं। टाइम पीरियड विल बी सिंपली रूट ऑफ 2QE/m साथ में डी होल डिवाइड बाई QE/m। ठीक है ना। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे, है ना, ये बन जाएगा ऐसे। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, तुम समझ लेना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2√2, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डी भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ऊपर क्या बनेगा, क्यू उसका रूट है 1/2, ई का भी रूट क्या है 1/2, और नीचे क्या है एम का भी रूट क्या है 1/2। अब ये देखो यहाँ ये क्यू जो है ना ये ऊपर जाएगा, इसका -1 बनेगा पावर, है ना। ये ई भी ऊपर जाएगा, इसका -1 बन जाएगा पावर। और ये डिनोमिनेटर में इधर जाएगा, इसका बनेगा m⁻⁻1, है ना। अब तुम इसे सॉल्व करो, ये क्या बनेगा, क्यू रेज पर 1/2 -1 दैट्स -1/2, ई रेज पर -1। ओके, ई को ऐसे रख लेते हैं नीचे उसका, तो हाँ ई तो ऊपर भी है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी भाई, ई का वैल्यू -1/2 कर लेते हैं, और क्यू ई आ गया, और सर यहाँ एम का वैल्यू भी -1/2। तो क्यों ना हम इन सबको पॉजिटिव बना के चलें ऐसे, √2d, इस m/1/2 को ऊपर, ये बनेगा m⁻1/2, ये बनेगा q1/2 e1/2। अब सबका पावर 1/2 है, तो इसको लिख लेते हैं सबका रूट 2dm/QE। ये बना भाई इसका टाइम पीरियड। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लो। मैं थोड़ी सिखाने आया हूँ, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक आपकी तरफ से भी बनता ही है ना। ओके ठीक है सर, समझ गए। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट वाला सवाल बताइए। ये है बेटा एक प्लेट विच इज़ पॉजिटिव,
समझो, दिस टॉपिक इज़ टू क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन पर्टिकुलर फॉर जेई एस्पिरेंट्स। नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, बट जेई के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो, ये डी डिस्टेंस, यहाँ हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और यहाँ हम लोग एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ग्रेट सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डिस्टेंस डी है। अच्छा, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्टेड टुगेदर, प्रोटॉन स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम ऑपोजिट प्लेट्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मोशन स्टार्ट कर रहा है ऑपोजिट प्लेट से, एक साथ ऑपोजिट प्लेट से, ठीक है। विच वन विल हिट द विच वन विल हिट द प्लेट फर्स्ट, ठीक है। कौन सा प्लेट को फर्स्ट हिट करेगा, मतलब समझ रहे हो। देखो, प्रोटॉन जब नीचे गिरेगा तो ऐसे, तो ये इसे कुछ टाइम लगेगा नीचे वाले प्लेट को स्ट्राइक करने में। इलेक्ट्रॉन तो ऊपर मूव करेगा, है ना, तो उसे भी कुछ टाइम लगेगा किसको हिट करने में, ऊपर वाली प्लेट को। तो पहले कौन हिट करेगा, या दोनों एक साथ करेंगे हिट। चलो सर करते हैं। सर इस साइड से ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इस साइड से ले लेते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन E/m, प्रोटॉन की एक्सेलरेशन E/m, बिल्कुल। इसे डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है उसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AT², इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ APT², है ना। इसको लिखेंगे TE, इसको लिखेंगे TP। तो ये लिख सकते हैं TE इज़ 2D/AE रूट, इसको लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज़ 2D/AP। अब दोनों का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए। चलो पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। TP/TE दैट इज़, देखो D तो सेम है, एक्सेलरेशन भी देखो दोनों की सेम ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, नहीं एक्सेलरेशन में एक मसला है ना, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन का मास है ना। तो अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे 2D कैंसल, है ना, तो ये बन जाएगा AP और ये बन जाएगा AE, है ना। तो ये आ जाएगा AE का वैल्यू लिखेंगे और AP का वैल्यू लिखेंगे, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी EO, लेकिन बचेगा मास, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस mass of proton is more than that of electron, so time taken by proton will be more than electron, so electron पहले हिट करेगा, उसे कम टाइम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले हिट करेगा, उसके बाद प्रोटॉन हिट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये रेस समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। चलें भाई आगे बढ़ते, एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, ये खुद कर सकते हो। हमारे पास इस तरह से, ऐसे देख लीजिए, एक पॉजिटिव प्लेट और हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है जो कि यहाँ है इस तरह से, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया है, अगेन जो अभी हमने पढ़ा, जैसा क्वेश्चन अभी किया हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इसमें, इस सेटअप के अंदर, और यहाँ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल, ओके, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। यहाँ एक प्रोटॉन है जो यहाँ रखा गया है और ये डिस्टेंस D है। हमसे फिर वही पूछा है कि भाई अगर ये नीचे गिरेगा, ये भी नीचे गिरेगा, तो विच विल हिट द प्लेट फर्स्ट, विच विल विन द रेस, ओके। इन दोनों में से कौन इस रेस को जीतेगा, कौन सी रेस पहले हिट करने का, ओके। तो चलो बताओ मुझे, सेम वैसे पैटर्न पे जैसे अभी किया हमने सवाल, मुझे लगता है आपको आएगा, है ना। देखो हमारे पास पार्टिकल कौन कौन सा है समझ लो, हमारे पास पार्टिकल अल्फा है, हमारे पास पार्टिकल प्रोटॉन है ना। अच्छा चलो इसमें एक ट्विस्ट देते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, ठीक है, उसको ऊपर भेज देते हैं, उसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि उनमें से कौन पहले हिट करेगा, ठीक है। ओके चलो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा चल बताओ मुझे अब इसमें से, इन तीनों में से चार्ज और मास मुझे बताइए किसका कितना है, वो आप बता दो जल्दी से मुझे। चार्ज और मास के बारे में क्विकली रिवीजन कर लो, बताओ। अल्फा का चार्ज तो होता है सर 2E, प्रोटॉन का होता है E, इलेक्ट्रॉन का भी है E। अच्छा अल्फा का, अच्छा मान लो प्रोटॉन का मास m है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि एज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बराबर है ना। एज्यूम कर लो ऐसा, ठीक है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, वरना मुझे पता है ऐसा नहीं होता है। चलो ये भी m, तो ये कितना
4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अच्छा टाइम पीरियड अभी निकाला हमने, याद है तुम्हें, अभी एक्सप्रेशन निकाली हमने टाइम पीरियड वाली। क्या निकाली एक्सप्रेशन टाइम पीरियड वाली? ठीक, मैं फिर से करूँ या फिर तुम लोग को पता है? अच्छा ठीक है, चलो एक्सेलरेशन कितना आया, चलो ठीक है भाई, क्यू ई बाई एम। तो इसे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? टी, दैट इज़ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो टी कितना आएगा? 2d अपॉन ए, यानी रूट ऑफ 2d अपॉन ए का वैल्यू क्यू ई बाई एम। ये एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड यही है ना, इतना ही टाइम लगेगा ना उसे हिट करने में, किसी भी पार्टिकल को अपोजिट प्लेट को हिट करने के लिए, है ना। तो अब देखो, क्या डी सब के लिए सेम है? बिल्कुल। क्या सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास अपॉन क्यू। ठीक, सिंपल। तो एक काम करते हैं, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज टू टाइम टेकन बाय अल्फा। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इज टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज सिंपली मास ऑफ, रेशो निकाल रहे हैं भाई, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ द अल्फा। ओके, तो ये आ जाएगा बराबर, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास m चार्ज e इज टू प्रोटॉन का मास m चार्ज e, है ना। अगर हम लिखना चाहें तो एम ई लिखेंगे, इसको लिखेंगे एम पी, और यहाँ लिखेंगे मास ऑफ अल्फा, हम जानते हैं 4 टाइम्स m अपॉन 2e। ठीक है, देखो ये आ जाएगा रूट ऑफ एम ई इज टू रूट ऑफ एम पी इज टू 2m। सही, ई कैंसिल। देखो अब यहाँ पे हमें बोला गया, अगर नहीं बोला गया होता ना मास सेम है तो ये आता है रेशो, है ना, बट हमसे बोला गया है तो हम लेंगे रूट एम रूट 2m, है ना। तो ये बन जाएगा 1:1 रूट 2। तो चलो यहाँ से तीनों चीज़ें कंपेयर हो जाती हैं, तीनों का टाइम पीरियड का रेशो पता चलेगा। ठीक है ना, ओके। एक नेक्स्ट सवाल उठा लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा और सवाल है कि भाई मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है इस तरह से। इस केस को ध्यान से समझना, ज़्यादातर बुक्स पे आपको यही केस मिलेगा चार्जड पार्टिकल की मोशन में। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली प्लेट है, एंड दिस इज़ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, और हमने उठाया है एक चार्जड पार्टिकल क्यू, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंका विद वेलोसिटी यू करके। तो आपको इसकी मोशन स्टडी करनी है, ये चार्जड पार्टिकल किस तरह की मोशन करेगा, क्या करेगा, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कई सारे बुक्स पर और कई सारे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल पे डिस्कस होता है ये वाला टॉपिक, और ज़्यादातर नीट में तो इसी से सवाल बनता है ज़्यादातर इस वाले से। देखो इसको समझ लेते हैं, ये सिचुएशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है, समझिएगा बेटा, गौर से समझिएगा, ये नेगेटिव प्लेट है। अब यहाँ समझ लो एक चार्जड पार्टिकल है क्यू, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगाया है ना। ये चार्जड पार्टिकल जैसे अंदर जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव है, किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो ये इस तरह से बेंड करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और इस तरह से बाहर निकलेगा। आप समझ रहे हैं क्यों करेगा ये बेंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट? क्योंकि इसका खुद का चार्ज क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नॉर्मली अगर ये स्ट्रेट चलता ना, तो स्ट्रेट अगर ये चलता तो ये रहता इसका पाथ, स्ट्रेट वाला पाथ, बट ये अपने पाथ से बेंड हुआ है। कितना? दिस इज द डिविएशन, जो ये बेंड हुआ है अपने पाथ से। हमें यही डिविएशन पहले पता करनी है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है, दैट इज यू। व्हाट इज द वेलोसिटी जो वाई में है? सर वाई में थोड़ी आपने वेलोसिटी दी, वाई में तो फेंका ही नहीं आपने इसको। व्हाट इज द फोर्स अलोंग एक्स एक्सीज? जीरो, एक्स एक्सीज में नहीं, वाई एक्सीज में फोर्स है। एंड व्हाट इज द फोर्स अलोंग वाई एक्सीज? इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। सो अगर फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक। और वाई डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई बाई एम। सही। तो ज़रा लगाइए आप इक्वेशन अलोंग वाई एक्सीज में डिस्प्लेसमेंट एस वाई इज यू वाई टी हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो एस वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाई डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया, दैट इज वाई, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू सर क्यू ई बाई 2m और टी स्क्वायर, लेट वी कॉल इट फर्स्ट।
नाउ अलोंग एक्स एक्सीज चलिए, एक्स एक्सीज में आप लगाइए इक्वेशन कैसे बनेगी एक्स एक्सीज में। एक्स एक्सीज में सर सिंपल, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। देख लो सर, एक्स डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस चला है ना, सपोज ये है एक्स, मान लो ये डिस्टेंस एक्स पूरा चला है, तब जाकर ये प्लेट से बाहर निकला है ना फील्ड से। तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स में यू है टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस सर 0 इंटू टी स्क्वायर। तो सर टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। सो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो और बताओ y इज इक्वल टू क्यू ई बाई 2m, टी के बदले x बाई यू स्क्वायर। तो ये बन जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू यू स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर। तो देख लो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स ये चार्जड पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा जो कि तुम्हें दिख रहा है। इसने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। और ये जो इक्वेशन है ना, ये है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, इसको याद रखना। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री है ये, ट्राइजेक्ट्री की इक्वेशन। क्लियर हुई बात? सिंपल, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। कुछ खास नहीं है वैसे, है ना, बड़ा ही सिंपल सा खेल है। जैसे मुझे एक बात बताओ, चलो मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ इसमें। मुझे ये बताओ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, समझिएगा कुछ खास नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। ओके, हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया पॉजिटिवली, यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे फेंक दिया इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके। एंड मैंने जब मोशन देखी तो मुझे मोशन दिखी कुछ ऐसे, मतलब ऐसा हुआ कि पार्टिकल यहाँ इस एंड से बाहर निकला। तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है y, और y किसके बराबर है, d के बराबर। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, y वाली, y के बदले d, दैट इज हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो कुछ ऐसे लिखेगी इक्वेशन। ये बात समझ आ रही है? सिंपल है, कुछ खास नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉजिटिव प्लेट अगेन ऐसे करके, नेगेटिव प्लेट थोड़ा नीचे बनाते हैं, नेगेटिव प्लेट, ये रहा नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट बना लिया हमने। अब यहाँ पे ना मिडल पे हमने एक प्रोटॉन को अंदर फेंक दिया ऐसे करके, मिडल पे प्रोटॉन, और यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन को भी इसी टाइम पे अंदर फेंका, इलेक्ट्रॉन यू स्पीड देके बिल्कुल मिडल पे। ओके, तो तुम्हें पता है क्या होगा, इसमें से एक पार्टिकल प्रोटॉन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अच्छा ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, देखो कैसे, मैं कैसे बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 बेटा सुनो, खास नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ मैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये है ना कहानी हमारी, ठीक। प्रोटॉन कहाँ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। अब देखो मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पूरी तरह से फील्ड से बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही यहीं पर रास्ते में ही, यानी ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि रास्ते में ऐसे करके टकरा जाए प्लेट से, या ये निकले और टकरा जाए इस प्लेट से, नहीं। मैं पूरा एज्यूम कर रहा हूँ कि चल ठीक है बाहर निकल रहा है ये। हमें बोलना है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन एक ही जगह से स्टार्ट कर रहा है वेलोसिटी दे के, बताइए डीविएशन कितनी होगी। डीविएशन, फाइंड डीविएशंस इफ, अगर दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, पहला केस, दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, दोनों को सेम वेलोसिटी देके भेजा है। दूसरा केस, सेम काइनेटिक एनर्जी देके दोनों को भेजा है। तीसरा, सेम मोमेंटम दे के भेजा है, सेम मोमेंटम दिया है और दोनों पार्टिकल्स को फील्ड के अंदर डाल दिया है ना। तीनों केसेस में हमें बताना है कि डिविएशन कितनी होगी। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिविएशन की फॉर्मूला अभी पढ़ी, y इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, 2m है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, पढ़ी ना अभी अभी डिविएशन की फॉर्मूला। पहला केस डिस्कस करते हैं, हमने इन्हें भेज दिया सेम वेलोसिटी देके, सेम वेलोसिटी देके भेज दिया है ना।
चलो मुझे बताओ, अगर हमने इन्हें सेम वेलोसिटी दे के भेजा है तो वाई पी अपॉन वाई ई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट डिविएशन डिवाइड बाई प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई डिवाइड बाई 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो एक्स दोनों डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स इज ये डिस्टेंस सपोज, या डी लिख लो जो भी लिखना है, अपॉन दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इनटू 2m मास ऑफ प्रोटॉन यू ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू ई डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी पहले मैं प्रोटॉन का लिख रहा हूँ, ठीक, डिवाइडेड बाई दिस इज ई प्रोटॉन का चार्ज ई और साथ में एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगा यहाँ पे यू ई अपॉन एम पी यू ई स्क्वायर यू पी स्क्वायर और साथ में यू एम ई, है ना। अब देखो पहला केस क्या कह रहा है मुझसे, यू पी और ई बराबर है, दोनों को सेम वेलोसिटी दे के भेजा है पहले वाले केस में, तो वाई पी अपॉन वाई इज एम ई अपॉन एम पी, है ना। सिंस आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है किससे, प्रोटॉन के मास से, तो यहाँ डिविएशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन डिविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला केस तो हो गया। दूसरा केस सेम मोमेंटम सेम काइनेटिक एनर्जी देके, अच्छा पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम पी यू पी स्क्वायर, दूसरे की हाफ ऑफ एम ई यू ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ कैंसिल, ये बनेगा एम पी यू पी स्क्वायर एम ई यू ई स्क्वायर। सो ज़रा लिखो वाई पी बाई वाई ई, क्या लिखोगे, प्रोटॉन के लिए डिविएशन लिखो क्यू ई अपॉन क्यू ई, क्यू तो ई है, ई प्रोटॉन है, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस विल बी 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू यू पी स्क्वायर इंटू, अच्छा ये आएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू ई स्क्वायर अपॉन ई ई एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही है, मैं सिंपली डिविएशन दोनों की लिख के डिवाइड कर रहा हूँ, अगर आप एक स्टेप में नहीं समझ रहे हो अलग अलग लिख लो डिविएशन और डिवाइड करो तो मैं सेम मिलेगा, वाई पी बाई वाई इज इक्वल टू ई कैंसल, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, ही बन जाएगा एम ई यू ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम पी यू पी स्क्वायर, और दिमाग लगाओ यू पी एम पी स्क्वायर यू ई एम ई स्क्वायर दोनों बराबर हैं, तो ये 1 आएगा, प्रोटॉन की डिविएशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की डिविएशन। तीसरा केस सेम मोमेंटम दे के भेजा है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिविएशन की फार्मूला लिखो, सीधा लिख लूँ, दूसरी बार थोड़ी डिवाइड करूँगा, आएगा तो यही ना, एम ई यू ई स्क्वायर अपॉन एम पी यू पी स्क्वायर। एक काम करो, इसको ऊपर ना एम ई से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे लिख लो, मैं देखो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एम ई यू ई होल स्क्वायर डिवाइड में लिखो एम ई, देखो एम ई और एम ई कैंसिल, ये वापस वही आएगा, एम पी यू पी होल स्क्वायर और ऊपर एक एम पी लिखो। अब देखो एम ई यू ई एम पी यू पी बराबर है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा सर यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सर एम पी अपन एम ई, तो आप जानते हो एम पी ज़्यादा है एम ई से, तो वाई पी ज़्यादा होगा वाई ई से, तो यहाँ प्रोटॉन की ज़्यादा डिविएशन देखने को मिल जाएगी। अरे भाई क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सिंपल है भाई, इसमें कुछ नहीं है लॉजिक, खतरनाक कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास एक चार्जड पार्टिकल है जिसको हमने दो प्लेट्स के बीच में मोशन दी है, ये पॉजिटिव प्लेट अपना, ये अपना नेगेटिव प्लेट, सिंपल। यहाँ हमने एक चार्जड पार्टिकल लिया और उसको ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ये 2 सेंटीमीटर का गैप दोनों के बीच में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अच्छा ये दे रहा क्वेश्चन में, ये नेगेटिव प्लेट है सॉरी और ये पॉजिटिव है, ओके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, है ना। अब हमने क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, 2 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻² न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन है, ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इट कैन बी प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन को समझना, with which it can be projected so that it doesn't strike upper plate। हम इस इलेक्ट्रॉन को कितनी स्पीड देंगे ताकि ये अपर प्लेट पे कोलाइड ना करे। अब तुम ऐसा बोलो कि सर आप इसको बहुत कम स्पीड दो, ये अपर प्लेट पे कोलाइड नहीं करेगा। मैं क्या चाहता हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ कि ये अपर प्लेट के पास जाए, बिल्कुल करीब जाए,
जितना हो सके उतना नज़दीक जाए और फिर वापस आ जाए बिना कोल्यूजन के, है ना। कुछ कहानी ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे फेंका है हमने 45 डिग्री के एंगल पे। अच्छा चल मान लो इसकी स्पीड u है, हमने इसे स्पीड दी है u, तो यहाँ से आएगा u cos 45 मतलब u/√2 है ना, और यहाँ से भी u sin 45 मतलब u sin 45 मतलब सेम u/√2। ठीक, देखो ये वेलोसिटी क्या करेगी, ये वेलोसिटी इसे आगे लेके जाएगी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी क्या करेगी, इसे ऊपर लेके जाएगी। इस वेलोसिटी को ज़ीरो होना पड़ेगा, समझ लो इस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी y एक्सिस में है ना, द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस मस्ट बी ज़ीरो बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेट। अपर प्लेट को टकराने से पहले ही वेलोसिटी कितनी बननी चाहिए, ज़ीरो। चलो मुझे बताओ व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, दैट इज सर QE/m। इलेक्ट्रॉन का मास 1.6, चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 पावर 3 दिया है इसका वैल्यू, ठीक है ओके कोई बात नहीं। 10 पावर 3 अपॉन मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ओके तो ये मैंने कैलकुलेट करके लिखा 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालूंगा तो uy² माइनस uy² इज इक्वल टू s, है कि नहीं, है ना, ये तो फॉर्मूला है। अब बताओ मुझे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी होनी चाहिए। सर ये y एक्सिस में जाएगा ऐसे, लेकिन सर जैसे ही क्लोज पहुंचेगा ना यहाँ पर y एक्सिस में वेलोसिटी बननी चाहिए ज़ीरो इसकी, बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेट, तो ज़ीरो² माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y में u/√2 स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन है सर 10 पावर 14 और डिस्प्लेसमेंट जैसे ट्रैवल करनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर ना, यहाँ से u निकालो दैट इज़ 2√2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी जो तुम्हें से देनी है ताकि ये अपर वाले प्लेट को नहीं टकराएगा। ओके क्लियर, ठीक। तो चलो और भी बहुत सारे सवाल हैं बट आई गेस कि आप लोग कर लोगे, मसला नहीं है, ठीक है ना। ओके सो ये इस सेशन के लिए ये बहुत है, विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।